जय श्री राम। मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान एक बार लेकर के फिर से आपके पास उपस्थित हूं। एक बात बड़ा सुंदर किसी ने कहा है, होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, छलकती हुई आंखों को ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। मैं समझ सकता हूं, मैं जब धनु राशि की चर्चा करता हूं तो मुझे लगता है मैं अपने उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो शायद दूसरे के दर्द को पढ़ते हैं, दूसरे के गम को पढ़ते हैं, दूसरे के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने का प्रयास करते हैं। बट अगर उनकी छलकती हुई आंखों के दर्द को पढ़ने की बात किया शायद कोई नहीं पढ़ता है। अधिकतम मैंने धनु राशि की जब बात की है तो मैंने देखा है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको क्रेडिट नहीं दिया गया है, उनको इग्नोर किया गया है, सिस्टम का एक पुर्जा बना करके रखा गया है। तो इस प्रकार मैं धनु राशि को प्रोफेशनल लाइफ में जाकर के उलझते हुए देख पाया हूं। खैर, आज बात करते हैं धनु राशि के लिए क्या परिस्थिति रहेगी। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, आप जानते हैं, और आजकल पंचम भावस्थ होकर के गोचर कर रहे हैं, बुध भी साथ में गोचर करेंगे। बड़ा ही शानदार संयोग, तीसरे भाव के अंतर्गत शनि और मंगल जैसे दो पापक ग्रह गोचर करेंगे, जिनको बहुत शानदार कहा जा सकता है। थर्ड हाउस में पापक ग्रह भाई अच्छे होते हैं। सूर्य, शुक्र और राहु जैसे प्लैनेट गोचर करने वाले हैं। फोर्थ हाउस के अंतर्गत केतु गोचर करेंगे 10th हाउस के अंतर्गत, और वहां भी फोर्थ जो सूर्य हैं वो 13 तारीख को ज्वाइन कर लेंगे बुध को और बृहस्पति को। सो ये शानदार योग है। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप कोई अपने घर पे राम कथा, भागवत कथा अपने क्षेत्र में, अपने घर में या शिवपुराण कथा आयोजित करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ में एस्ट्रोलॉजिकल किसी भी कंसल्टेशन के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो जो सबसे शानदार संयोग अगर मैं धनु राशि के अंतर्गत देखने जा रहा हूं तो सूर्य का 13 तारीख को बृहस्पति को ज्वाइन करना पंचम भाव के अंतर्गत, और साथ में 10th और 7th के स्वामी बुध का होना, ये एक अपने आप में सबसे बेहतरीन राजयोग तैयार करने जा रहा है। तो अगर मैं धनु राशि की बात कर रहा हूं और 2024 अप्रैल की बात कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि आप शायद चमकने जा रहे हैं, आपको कुछ खास प्राप्त होने जा रहा है, आपको कुछ विशेष प्राप्त होने जा रहा है, आपको सम्मान प्राप्त होने जा रहा है। ये परिस्थिति आपके साथ 2024 में अप्रैल में होने जा रही है। हां, प्रेम का जो प्यार का इजहार है या प्रेमी प्रेमिका के प्रति जो एक अट्रैक्शन है किसी के प्रति, वो भी आपका निश्चित रूप से बनने जा रहा है। और हां, अप्रैल महीने में संतान को लेकर के शुभ समाचार निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने जा रही है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत सारी बातें आपके लिए अच्छी अच्छी बताने को हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि यदि सरकारी नौकरी के लिए बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, आपने पेपर इत्यादि दिया था और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो इस महीने में गवर्नमेंट जॉब को लेकर के अच्छे समाचार प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति भी आपकी राशि में है। सरकारी नौकरी को लेकर के अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरह से नजर आ रही है। तो ये एक बहुत बेहतरीन संयोग आपके लिए रहने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरीन उछाल देखने को मिलेगा, अच्छे लोगों से, प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी, नया जीवन में कुछ प्रारंभ होगा, व्यापार में वृद्धि इत्यादि आपको प्राप्त होगी, नौकरी में भी प्रमोशन होगा, और उसके साथ साथ सरकारी क्षेत्र में रुका हुआ कार्य बनेगा। सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है तो वो भी आपकी प्राप्त होगी, क्योंकि 10th हाउस के स्वामी पंचम भाव में गोचर करेंगे, बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे। जो लोग शेयर मार्केट में रेगुलर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट से भी आपको एक शानदार लाभ प्राप्त होगा। लेकिन शेयर मार्केट में लाभ 13 तारीख से पहले प्राप्त होगा। जो बाकी चीजें मैंने सरकारी क्षेत्र को लेकर के बात की है वो 13 तारीख के बाद आपको प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरह से नजर आ रही है। लेकिन अब कुछ और चीजें हैं जिस पर हमको बड़ा देखने की आवश्यकता है, चर्चा करने की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से देखा जाए, शनि और मंगल का 3rd हाउस में जाकर के गोचर करना, अत्यधिक उत्साही होने से बचना होगा।
अत्यधिक आत्मविश्वास से अपने आप को बचाना होगा। कॉन्फिडेंस बेहतर है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नुकसानदायक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आने से आपको बचना होगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने से आपको बचना होगा। किसी के प्रति क्रोध इत्यादि करने से आपको बचना होगा। कुछ अपने लोग ही जिन पर बहुत भरोसा करें, उनकी तरफ से धोखा इत्यादि प्राप्त हो तो उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता इस राशि में रहेगी। तो इस प्रकार की परिस्थितियों को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। कुछ गुप्त चिंता, एक ऐसी चिंता जिसको आप किसी से डिस्कस भी ना कर सकें और गुप्त चिंता आपको बार बार लेकर के मन को परेशान करे, इस प्रकार की परिस्थिति है। खैर, बहुत सारी चीजें डिस्कस करना मुश्किल होता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, प्रेम विवाह के लिए ये सबसे बेहतरीन टाइम है। मैरिज के लिए और प्रेम विवाह के लिए अप्रैल का महीना, मैरिज भी स्पेशली लव मैरिज की अगर बात करें तो उसके लिए सबसे बेहतरीन रहने वाला है। खैर, बहुत डिस्कस करना मुश्किल है, इसलिए कह रहा हूं कि रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। मेरे साथ लाइव में जुड़कर बात कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कर सकती हैं। साथ में कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के पहले या बाद में विस्तार से बात कर सकते हैं। राम कथा, भागवत कथा अपने क्षेत्र में आयोजन करना चाहते हैं, शिव पुराण कथा आयोजन करना चाहते हैं, प्लीज आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।